हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर थर्ड को कंप्लीट कवर करेंगे। हर एक चीज़ के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों आज से पहले मैं कई बार कई वीडियो के माध्यम से गेस क्वेश्चन को शेयर कर रखा हूँ, लेकिन फिर भी जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो गेस क्वेश्चन की डिमांड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम गेस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हर एक छोटे बड़े चीज़ों को भी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बतला दूं कि आपको पेपर थर्ड में केवल और केवल 4 ही टॉपिक पढ़ना होगा और इस चारों टॉपिक से 25-25 मार्क्स करके सवाल पूछे जाएंगे। इन्हीं चारों सवाल टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और इन्हीं चारों टॉपिक से एक्सप्लेनेशन के भी सवाल पूछे जाएंगे। अगर बात करें पहला टॉपिक तो ये आपका है मैकबेथ, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है ट्वेल्थ नाइट्स, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तीसरा आपका जो टॉपिक है ये है एडवर्ड सेकेंड और ये क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट जो टॉपिक है वो है सीज टू कंकर, जो कि ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों आप जो ये 4 टॉपिक देख रहे हो, इन्हीं चारों टॉपिक से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल होंगे, जो कि 8 मार्क्स करके होंगे और 4 सवाल हो गए तो 32 मार्क्स। और इन्हीं चारों टॉपिक से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जो कि 17 मार्क्स करके होंगे और 4 सवाल हो जाएंगे तो 17 चौके 68, यानी 68 और 32 आपका ये हो गया 100 मार्क्स। तो आपने देखा कि जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो सभी इन्हीं चारों टॉपिक से पूछे जाएंगे। हर टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 17 मार्क्स का होगा और एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स का होगा, यानी 25 मार्क्स करके हर ग्रुप से सवाल आएगा। और 4 ग्रुप है तो 25 गुने 4 100 मार्क्स। तो ये आपका हो गया सिलेबस वगैरह। अब चलिए मैं आपको गेस क्वेश्चन बतला देता हूँ। देखिए दोस्तों, गेस क्वेश्चन अगर बात करें तो उन क्वेश्चन को कहते हैं जो कि हम शॉर्ट लिस्ट करके कुछ आपको देंगे। वैसे अगर आप प्रिपरेशन करोगे पेपर थर्ड की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। आपने देखा ही केवल और केवल आपको 4 ही टॉपिक पढ़ने होंगे, लेकिन इन्हीं चारों टॉपिक से अलग अलग तरीके से हर साल सवाल न्यू करके पूछे जाते हैं। लेकिन जो कुछ कॉमन है, जो इस बार आना लगभग तय है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वो सवाल कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैकबेथ से सवाल आ रहा है ना, तो मैकबेथ से इस प्रकार से सवाल आएंगे। क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट इन मैकबेथ। ये सुपरनेचुरल एलिमेंट वाला जो पार्ट है ना, इसको आप सही से कर लेना। हमको लग रहा है कन्फर्म ये सवाल आ जाएंगे। इसके अलावा मैकबेथ में जो पोर्टर सीन है ना, इस वाले सिचुएशन को भी आप लोग सही से कर लेना। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो गया, डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, या फिर डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके अलावा एक कैरेक्टर को भी आप कर लेना। वो कैरेक्टर कौन है? कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ। और लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर को कुछ इस प्रकार से करना कि लेडी मैकबेथ का जो कैरेक्टर है ना, वो फोर्थ विच का रोल प्ले करता है इस ड्रामा में, कैसे, इसको आप सही से कर लेना। अगर आप इतना कर लोगे ना तो मैकबेथ से सवाल नहीं छूटेगा। मैं 100% कह रहा हूँ, 99 नहीं 100% कह रहा हूँ। इसको आप कर लेना, मैकबेथ से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो ये हो गया मैकबेथ के लिए। अब हम चलते हैं ट्वेल्थ नाइट्स के लिए। ट्वेल्थ नाइट्स के लिए दोस्तों आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। वो क्वेश्चन है ट्वेल्थ नाइट एज अ रोमांटिक कॉमेडी डिस्कस। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा ट्वेल्थ नाइट्स का टाइटल क्या है, इसको भी आप लोग सही से याद करोगे। साथ ही साथ डिस्गाइजेस एंड चेंजेस ऑफ क्लोथिंग आर सेंट्रल टू द प्लॉट ऑफ ट्वेल्थ नाइट्स, इसको भी आप लोग सही से कर लेना। और लास्ट में मैं आपको कहूँगा कि ओलिविया और बायोलाइन दोनों का कैरेक्टर आप लोग कर लेना। एक भी सवाल नहीं छूटेगा ट्वेल्थ नाइट से अगर आप इन सभी सवाल को तैयार कर लेते हो। तो ये ट्वेल्थ नाइट्स के लिए भी हो गया। अब हम आते हैं एडवर्ड सेकेंड की ओर। एडवर्ड सेकेंड सबसे सिंपल सेक्शन है। यहाँ पे सिंपल सवाल पूछा जाएगा, डिस्कस एडवर्ड सेकेंड एज अ क्रॉनिकल प्ले, या फिर डिस्कस एडवर्ड सेकेंड एज अ ट्रेजिक प्ले, या फिर
डिस्कस एडवर्ड सेकंड एज अ हिस्टोरिकल प्ले। तो इस प्रकार से आएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से। इसके अलावा एडवर्ड सेकंड का प्लॉट कंस्ट्रक्शन यानी समरी क्या है, इसको भी याद कर लेंगे। और एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है इजाबेला का। हर सेक्शन से एक एक करके कैरेक्टर आप जरूर याद कर लेना, जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये एडवर्ड सेकंड को भी कवर करा देगा। इसके बाद लास्ट जो सेक्शन है ये है सीस टू कंक। इसके लिए आप लोग ये सवाल याद करोगे, डिस्कस सी स्टूप्स टू कंक एज एन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, सबसे इम्पोर्टेंट। इसके अलावा इसका प्लॉट कंस्ट्रक्शन और समरी क्या है और टाइटल थीम क्या है, इनको भी याद कर लोगे। और इन सेक्शन से भी एक कैरेक्टर को आप लोग याद करना, और ये कैरेक्टर है केट हार्डकेसल का। ये कर लोगे तो ये सेक्शन भी आपका कवर हो जाएगा। लास्ट में मैं कंक्लूजन के तौर पे आप लोगों को बतला दूं, ये जितने सवाल मैंने आपको ऊपर दिखलाया है चारों सेक्शन का, चारों सेक्शन के लिए जो क्वेश्चन मैंने गेस करके आपको दिखलाया है, वो सारे क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो बहुत अच्छा। मान लीजिए अगर भटक जाते हो तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि हर सेक्शन से कम आप लोग समरी जरूर तैयार कर लेना। और समरी कितना, तो कम से कम 3 से 4 पेज का समरी आप लोग जरूर याद कर लेना। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हर सवाल में जरूर देना। अगर केवल समरी को ऐड करते हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आंसर को ढालोगे समरी डालते हुए भी, फिर भी 17 मार्क्स वाले सवाल में आपको 14-15 मार्क्स से कम नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसीलिए जो क्वेश्चन ऊपर मैं अभी दिया हूँ गेस क्वेश्चन के रूप में चारों सेक्शन से, वो अगर तैयारी कर लेते हो बचे हुए समय में बहुत अच्छा। नहीं हो पाता है घबराना नहीं है, हर सेक्शन से केवल और केवल समरी याद कर लेना और एग्ज़ाम में बैठना। और जो मैं पैटर्न बतलाया हूँ कि जो भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन में पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको अंडरलाइन करके उसमें समरी ऐड कर देना है, और लास्ट में कंक्लूजन डाल देना है। इतना कर दोगे ना, अच्छा मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। साथ ही साथ मैं आपको बतला दूं, अगर हो सके तो समरी के साथ हर सेक्शन से एक एक कैरेक्टर जरूर याद कर लेना, और कैरेक्टर में भी वही कैरेक्टर जो मैं आपको दिया हूँ, क्योंकि कैरेक्टर 100% मिल जाएंगे। और अगर कैरेक्टर मिल जाएंगे ना, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर जहाँ पे आपको कैरेक्टर का सवाल भी आ रहा हो और समरी भी आ रहा हो, तो वहाँ पे आप लोग कैरेक्टर वाले सवाल का आंसर देना। क्योंकि कैरेक्टर वाले में क्या होता है, ऑथेंटिक चीज़ केवल और केवल उसी कैरेक्टर के बारे में लिखा जाता है, तो वहाँ पे नंबर मिलने की संभावना अधिक होती है। और समरी की तुलना में हम कैरेक्टर को थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे नंबर भी ज़्यादा मिलेगा। एक चीज़ और बतला दूँ दोस्तों, ऊपर जितने भी सवाल देखे हो जो मैं गेस किया हूँ चारों सेक्शन से, चाहे वो मैकबेथ का ये सारा सवाल हो या फिर आपका ट्वेल्थ नाइट्स का ये सारा सवाल हो, इसी प्रकार से एडवर्ड सेकंड का ये सारा सवाल और सीस टू कंकर का ये सारा सवाल, ये जितने सवाल देख रहे हो इन सभी के ऑथेंटिक आंसर का क्लास नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, हैंड रिटेन नोट। बहुत ही शानदार तरीके से हम इस नोट को बनाए हुए हैं। हर एक छोटी बड़ी चीज़ को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम ये नोट्स को बनाए हैं, हैंड रिटेन नोट। और जहाँ पे डायग्राम आना चाहिए छोटा बड़ा वो भी दिए हैं, हर सवाल में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ये सारा कुछ दिए हुए हैं। तो अगर आप ये PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना, साथ ही साथ अपना सेशन मेंशन करके मैसेज कर देना कि हमें 20 से 23 सेशन इंग्लिश ऑनर्स के लिए दोनों पेपर के लिए PDF चाहिए। मैं आपको दोनों पेपर का क्लास नोट्स कंटेंट का PDF अवेलेबल करा दूंगा। साथ ही साथ दोनों पेपर का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसका भी PDF अवेलेबल कराऊंगा। साथ ही साथ दोनों पेपर का जो पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक, वो भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। साथ ही साथ दोनों पेपर मिला करके अराउंड 60 से 70 वीडियोज़ भी मैं आपको दे दूंगा, यूट्यूब का अनलिस्टेड प्राइवेट वीडियो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बचे हुए समय में अपने तैयारी को बेहतर करने में। तो आप ये ले सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको ये सारा कुछ शेयर कर दूंगा। एक चीज़ और बतला दूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसीलिए सेलेक्टेड चीज़ को बार बार पढ़िएगा और हैंड राइटिंग पे काम ज़रूर करिएगा, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इंग्लिश ऑनर्स के एग्जामिनेशन में। आपका हैंड राइटिंग बेहतर होगा, और जो मैं आपको कंटेंट दिया हूँ वो कंटेंट अगर आप लिख करके आ जाओगे, अच्छा मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए आप लोग हैंड राइटिंग पे
काम करेंगे। साथ ही साथ सेलेक्टेड चीज़ को बार बार रिवीजन करेंगे, बाहरी चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैं आपको साफ और स्पष्ट बता दिया कि अगर आपको ये सारा क्वेश्चन तैयार है फिर सही है, अगर नहीं तैयार है तो केवल और केवल आप समरी को तैयारी करके जाइए, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि फिक्स है उन्हीं चारों टॉपिक से सवाल आना है, और चारों टॉपिक से हम समरी याद किए रहेंगे तो सवाल कहाँ से छूटेगा, सवाल ही नहीं उठता है। और रहा एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन के लिए जो मैं वीडियोस आपको दिया हूँ 6 से 7 वीडियोस, चाहे मैं पीडीएफ वाले स्टूडेंट्स को जो वीडियोस दिया हूँ उसको आप सही से तैयार करिएगा, एक्सप्लेनेशन एक भी नहीं छूटेगा। अब जो 3-4 रोज बचा हुआ है ना, उसमें आप केवल और केवल पेपर 3 की तैयारी करिए। पेपर 4 को भूल जाइए अब 2-3 दिन के लिए, केवल और केवल पेपर 3 की तैयारी करिए। और यहाँ पे मैं लास्ट में बतला दूँ कि पार्ट 2 जो है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, स्कोरिंग पार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कम चीज़ें पढ़ने होती हैं। तो यहाँ पे आप जितना अच्छा मार्क्स लाओगे वो आपके परसेंटेज को उतना ही मेंटेन करेगा। इसलिए सही से पढ़िए, सेलेक्टेड चीज़ को पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगर कंटेंट है सही है, अगर नहीं कंटेंट है तो हमसे सिंपल लैंग्वेज में बना हुआ हैंड रिटेन नोट ले लीजिए और उसी को पढ़िए। अच्छा मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ लेना हो तो हमें व्हाट्सअप करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।